नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निखिल साहू और आप देख रहे हैं डिस्टेंस लर्निंग। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान को जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो नवगठित जम्मू एवं कश्मीर है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा या नहीं लेगा। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। तो अभी एक छात्र ने एक आरटीआई फाइल की थी राष्ट्रीय चुनाव आयोग में, मतलब कि भारतीय का जो चुनाव आयोग है उसमें एक आरटीआई फाइल करते हुए उसने पूछा कि जो नवगठित जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगी या नहीं लेगी। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए जो चुनाव आयोग है उसने कहा कि आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 को पढ़ लीजिए, उसी में आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। अब ये जो 54 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 54 है, ये क्या कहता है? तो अनुच्छेद 54 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल, मतलब कि इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य और सभी राज्यों के और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं कि भाई जो हमारी संसद है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो भाग लेंगे। प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा जो है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन भाग नहीं लेंगे। तो संसद में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, लोकसभा में 2 होते हैं और राज्यसभा में 12 होते हैं, तो ये भाग नहीं लेंगे। राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेंगे और राज्य में जो विधान परिषद होती है वो भाग नहीं लेगी। ठीक है, अब आप मुझे एक क्वेश्चन है आपसे कि राज्य में कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने राज्यों में, 6 में है, 7 में है, 8 में है। राज्य सभा तो सभी में है, आपको पता है, लेकिन राज्य विधानसभा कुछ पर्टिकुलर स्टेट में है, तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 54 में क्या लिखा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से वही आरटीआई की बात कर लेते हैं कि जो छात्र ने चुनाव आयोग से पूछा था, उसने पूछा था कि भाई जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव में भाग लेगी या नहीं लेगी। तो जो चुनाव आयोग है उसने कहा अनुच्छेद 54 पढ़ लो। तो अनुच्छेद 54 में तो केवल दिल्ली और पौंडीचेरी का उल्लेख है, केंद्र शासित प्रदेश के मामले में जम्मू कश्मीर का तो उल्लेख है ही नहीं। अनुच्छेद 54 में अगर जम्मू कश्मीर को लाना है तो कैसे लाएंगे, मैं अब भी आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 आया था ना, इसमें जो राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। मतलब कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा या नहीं लेगा, इसकी बात जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 1919 में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। परंतु दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की जो धारा 13 है ना, उसमें यह बात की गई है कि जो जम्मू कश्मीर की विधानमंडल है उसके पास वही शक्ति होगी जो पुडुचेरी विधानमंडल के पास है। तो अब पुडुचेरी विधानमंडल के पास तो राष्ट्रपति का चुनाव में मतदान करने का अधिकार है, तो क्या जम्मू और कश्मीर विधानमंडल के पास ये अधिकार है? ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन अगर हमको उनको चुनाव में भाग दिलवाना है, मतलब जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग दिलवाना है, तो हमें संविधान में संशोधन करना होगा अनुच्छेद 54 में। ठीक है, संशोधन कैसे होगा? संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से उस बिल को पास करना पड़ेगा, उस विधेयक को पास करना पड़ेगा। साथ ही साथ 50% से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक है। मतलब कि अभी वर्तमान समय में जितने राज्य हैं उसके आधे से अधिक राज्यों को उसको रेटिफिकेशन देना होगा, उसके बाद ही वो संविधान संशोधन मान्य होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान रखने वाली बात है कि संविधान में पहले से ये व्यवस्था नहीं की गई थी कि दिल्ली और पौंडीचेरी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये जो व्यवस्था है ये 1992 में संविधान संशोधन किया गया था, उसके द्वारा ये व्यवस्था लाई गई है। अब हम ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कौन कौन चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अनुच्छेद 54 में प्रक्रिया क्या दी है। ठीक है, तो देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो संविधान के अनुच्छेद 54 में वर्णित एक विधानमंडल द्वारा किया जाएगा।
इस प्रकार जनता जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष तौर पर भाग नहीं लेती है। आप लोग जब 18 के बाद जब वोट डालेंगे तो आप नगर पालिका के वोट डाल सकते हैं, विधानसभा के वोट डाल सकते हैं, जो हमारे सांसद गण हो सकते हैं उनके लिए वोट डाल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये जो चुनाव है ये अप्रत्यक्ष होता है और इसे परोक्ष निर्वाचन भी कहते हैं। अब ये जो चुनाव की पद्धति है इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक जो सांसद है या एक जो विधायक है उसको एक बैलेट पेपर दिया जाता है। ठीक है, उसको बैलेट पेपर में चार जो मतलब राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए हैं उन चारों का नाम दिखता है। उसको अपनी प्रेफरेंस भरना होता है कि वो किसे पहले जिताना चाहता है। मतलब मान लीजिए कि उसको पहले नंबर पे ए को जिताना है तो पहले के नंबर के सामने एक नंबर लिख देगा, बी वाले के नाम के सामने 2 लिख देगा। अब उसको ये जो सी है ना इसको चौथे नंबर पे रखना है, वो चाहता है कि ये जीते ही नहीं तो वो उसको 4 नंबर पे रख देगा। और ये जो डी है इसको सोच रहा है कि चलो इसको तो एक वोट दे देते हैं अच्छा वाला, तो इसको 3 नंबर दे देगा। तो इस प्रकार वो वोट देता है। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि प्रत्येक सांसद और प्रत्येक विधायक का जो वोट है उसका वेटेज मतलब उसका जो वजन है, उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है, क्योंकि ये जो सांसद और विधायक का वोट का वैल्यू है ये राज्य की जो जनसंख्या है उसके आधार पर तय होता है। और ये जो तय करने की प्रक्रिया है इसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। मतलब कि मध्य प्रदेश के जो मतलब जो यूपी का जो सांसद है उसके वोट की वैल्यू मध्य प्रदेश के सांसद के वोट से ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ के पास है और मध्य प्रदेश की जनसंख्या 8 करोड़ के पास है। तो इतनी बात मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत हो तो आप जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे देख रहे हैं इस पे रिप्लाई कर सकते हैं। मैं 24 घंटे के अंदर इसका उत्तर जरूर दूंगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।